आज भी कवि महापुरुषों ने इसी थीम को लेकर उसको कविता का रूप दिया। उसमें भी यही दीवारें गिराने की बात और पुल बनाने की बात, दूरियां समाप्त करने की बात, नज़दीकत स्थापित करने की बात। तो इसके लिए साथ ही साथ ये भी साथ संदेश दिया गया कि वाकई ही इस प्रभु ईश्वर परमात्मा निराकार का जो बोध हासिल कर लेता है, उसके जीवन में उजाला आ जाता है, उसके मन में रोशनी आ जाती है, उसके भरमों की दीवार गिर जाती है। जो भरम पाल कर वो सारी उम्र बिताता चला जाता है, जिसके कारण ये दूरियां बनी रहती हैं, वो भ्रम जो हैं उनका नाश हो जाता है। जैसे दीपक के जलने से अंधेरे का विनाश हो जाता है, इसी तरह से ये ज्ञान उजाला पाकर ये भ्रम और भ्रांतियां मिट जाती हैं, जो इंसान के साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसके कारण इंसान ये दीवारें खड़ी करता है, जिसके कारण एक दूसरे पे जुल्म और सितम करता है। महापुरुष संत जन इसीलिए जोर देते हैं कि इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के नाम लेवा तो बहुत हैं, वलियों गुरु पीर पैगंबरों की जय जयकार बुलाने वाले तो बहुत हैं, संसार भरा पड़ा है, लेकिन इस परमात्मा ईश्वर निराकार का बोध किसने हासिल किया है, किसने इसको इसके असली रूप में जाना है। जहाँ पर आज भी भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन की अज्ञानता को दूर करने की मिसालें दी गई, इसी तरह से जहाँ जहाँ पर भी जब भी एक ज्ञान उजाला प्रदान किया गया, ये ज्ञान की रोशनी जीवन में आई, उसके ही ये भ्रम और भ्रांतियाँ मिटती चली गईं। उनके लिए राम और रहीम में कोई भेद नहीं रहा, उनके लिए अल्लाह और राम में कोई भेद नहीं रहा, उनके लिए कोई जाति पाति की दीवार ना रही, क्योंकि उन्होंने इस एक को जान लिया, इसी एक का नूर घट घट में देखा, और इसलिए उनके लिए किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं, कोई द्वैत का भाव नहीं है। विसारे दूजा भाव जियो कि त्यागे मन की मतड़ी और विसारे दूजा भाव जियो, कि दूजा भाव, द्वैत का भाव, ये डुअलिटी का भाव, इसको तज देता है। तो जो ऐसे जिनके जीवन में ये एक अवस्था नहीं आती है, तो वो वास्तविकता में पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, जब तप स्नान भी करते हैं, बहुत रिचुअल्स को निभाते हैं, बहुत राइट्स एंड रिचुअल्स को निभाते हैं, लेकिन इस सच की सार को नहीं जान पाते हैं। पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को वो बोध मान लेते हैं, यात्राओं को ज्ञान मान लेते हैं। इसीलिए संसार के बारे में हमेशा यही कहा गया है कि चलते के पाछे चले परमारथ ना संभाल, कि इंसान सोचते विचारते नहीं कि वेदों शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इशारे क्या किए गए हैं, कैसे नबेड़ा होना है इस आत्मा का, किसके कारण ये मनुष्य जन्म सफल माना जाएगा, कौन सा लक्ष्य है जिसकी पूर्ति हर इस मानव शरीर को धारण करने वाले ने वो प्राप्त करना है। तो ये इसकी तरफ विचार नहीं करता, चलते चले जा रहे हैं और उम्र तमाम हो जाती है। तो महापुरुष संत जन